भी चुनौती देती हूँ। पलामू के जितने भी पार्टी के नेता हैं वो मेरे भाषण में जीत जाएंगे ना तो मैं काला मुंह करके निकल के चली जाऊंगी। चोर हो चोर हो चोर हो चोर हो, मैं खुलिया बोलती तो गांव-गांव तक और विभिन्न समस्याएं जो आज गरीबों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने पलामू प्रमंडल में संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ी राजनीतिक बैठक आयोजित की। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय नेताओं से लेकर जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में वर्ष 2029 के विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर संगठन विस्तार और पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। आइए देखते हैं यह हमारी खास रिपोर्ट। पलामू प्रमंडल के अध्यक्ष प्रभात सिन्हा के आवास पर जमुना निवास में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की प्रमंडलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रभात सिन्हा ने की, जबकि संचालन प्रमंडलीय प्रवक्ता आशुतोष तिवारी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आयशा सिंह, केंद्रीय उपाध्यक्ष अनिकेत मेहता और केंद्रीय सचिव ओंकारनाथ जायसवाल उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी 2029 के चुनाव में पार्टी की सरकार बनाने की लक्ष्य पर जोर दिया। बैठक में पार्टी सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी के विस्तार को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पलामू जिला अध्यक्ष दिलीप मेहता, गढ़वा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पासवान, जिला वरीय उपाध्यक्ष अरुण वर्मा, जिला सचिव विकास कुमार यादव, पाटन प्रखंड अध्यक्ष योगेंद्र मेहता, प्रमंडलीय महासचिव सुधांशु तिवारी, जिला सचिव पिंटू मेहता, सत्य प्रकाश सिंह, बबलू मेहता, विनोद गुप्ता, चंदन चंदेल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपू सिंह दांगी, निरंजन मेहता, सचिन शर्मा, पलामू मीडिया प्रभारी नीतीश कुमार, नगर अध्यक्ष देवेंद्र मंडल, धर्मेंद्र कुमार मेहता, जगन्नाथ यादव, अनिकेत कुमार, केंद्रीय नेता जयराम पासवान सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। फिलहाल बैठक के माध्यम से जेएलकेएम ने साफ संकेत दिया है कि वह आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और 2029 के चुनावी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को तेज करने में जुट गई है। अब देखना होगा कि पार्टी की यह रणनीति आगामी चुनावी राजनीति में कितना प्रभाव छोड़ती है। आइए सुनते हैं पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आयशा सिंह ने और जिला अध्यक्ष समेत कई पार्टी के सदस्य ने क्या कुछ कहा। हाँ जी, आप सभी लोग को झारखंडी जोहार और जितने भी मीडिया से हमारे भाई बंधु आए हैं, आप लोग को दिल से रिस्पेक्ट है, क्योंकि मीडिया है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। मीडिया के बारे में कोई नहीं सोचता, मीडिया को खाली इल्जाम लगाते हैं, उनसे बिके हुए, उनसे कोई बिके नहीं होता है, इंसानियत लाते हैं। देखिए, हम जेएलकेएम पार्टी से केंद्र उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात नहीं होते है। मुद्दा हम जानते हैं, हम बेबाक मुद्दा उठाते हैं, हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं, ना मैं किसी सरकार को गलत बोलती हूँ, ना मैं किसी पार्टी को गलत बोलती हूँ। लेकिन हमारे सरकार में रहते हुए ऐसा काम हो, सबसे पहली बात तो नारी शक्ति ही सुविधा में नहीं रहेगी और उनका रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। अभी देखिए, तरहकी की है, इधर आइए, इनका पिताजी भी हैं। ये देखिए, ये फोटो बहुत गौर से दिखानी, 3 महीना हुआ, 13 साल की लड़की थी, इसके साथ रेप हुआ और रेप करके इसको कुआं में डाल दिया गया। ना एसपी ने सुनवाई किया, ना डीसी ने सुनवाई किया, 3 महीना से कोई सुनवाई नहीं किया, ना कोई सरकार ने सुनवाई किया, ना कोई पार्टी के लोग सुनवाई किया। हमको तकलीफ लगा। देखिए, मेरा आस औलाद नहीं है, मैं कसम खाई हूँ, मेरा आस औलाद सिर्फ डाल्टनगंज का लोग है, पलामू के लोग है, झारखंड के लोग है। तो मैं यही कह रही हूँ, हम जेएलकेएम पार्टी से हूँ, लेकिन सबसे पहली बात, इंसान हूँ, मेरे अंदर दिल है, तो इस बच्ची को इंसाफ मिलनी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के डीसी सर से कहना चाहती हूँ, एसपी सर से कहना चाहती हूँ, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इस बाप का क्या फायदा, आप बच्चे 9 महीना कोख में रख के और बेटी के साथ बलात्कार करके गरीब बेचारा उसको पैसा दे के दबा दिया गया, ये कहाँ से इंसाफ है ना। और उसके बाद दूसरी बात, लड़कियों लोग के साथ इतना दुर्घटना हो रहा है। नाली 5 दिन बारिश हुआ, 5 दिन में शहर डूबने लगा। और कुछ पब्लिक का भी गलती है, पब्लिक पैसा पे बिकता है, फिर उसके बाद रोता है।
4 साल रहेगा, 5वां साल पैसा का इंतजार करेगा। तो मैं पब्लिक से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, किन्नर समाज से, आप सबको मौका दिए, एक बार हम लोग को भी मौका दीजिए। देखिए हम लोग धन के भूखे नहीं हैं, हम लोग तन के भूखे नहीं हैं, हम लोग काम के भूखे हैं, हम काम करके दिखाएंगे। और डाल्टनगंज तो 5 किलोमीटर में होता है, जब यही नगर निगम में ही नहीं सुरक्षा है तो मैं गांव लोग को क्या कर सकती हूँ। तो आप लोग घर घर रूठिए। आप 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, इससे बड़ा मतलब दुर्गति कैसा हो सकता है। तो मैं फोटो भी दिखाई हूँ, इस माध्यम से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सरकार से और यहाँ के मेयर से, यहाँ के डिप्टी मेयर से और यहाँ के जितने भी वार्ड पार्षद है, इस पे एक्शन ले, वरना मैं पूरी पूरी शहर में मैं आंदोलन करूंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। अभी मैं आंदोलन की थी तो मेरे पे एफआईआर था, 3 नेता वहां खड़े थे, 50 प्रशासन खड़ी थी हमको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन मेरा बेल हुआ। हाँ, इसलिए किए गए थे इनको डाउन किया जाए, लेकिन मैं डाउन होने वाली नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी पानी पिला। और मैं ये भी चुनौती देती हूँ, पलामू के जितने भी पार्टी के नेता हैं वो मेरे भाषण में जीत जाएंगे ना तो मैं काला मुंह करके निकल के चली जाऊंगी। ये सब अनपढ़ नेता है, पैसा लूटने के लिए नेता है और ऐसे नेता हैं। ये 13 साल की बच्ची का इंसाफ दिलवाओ, तबे हम तुमको नेता करेंगे, ना तो तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो, चोर हो। मैं खुलेआम बोलती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज प्रमंडल का यह नव गठित जो संगठन हमारे पलामू प्रमंडल में बनाया गया, उनका यह पहला बैठक आज यहाँ बुलाया गया है। इसमें हमारे पार्टी के केंद्रीय नेता भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, तीनों जिला के जिला अध्यक्ष, 2 जिला अध्यक्ष आए हैं। एक जिला आज निजी कारणों से कुछ उनका घर का था, जो नहीं आ सके। मेन मुद्दा हम लोग का पार्टी संगठन को विस्तार करना, गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसको लेकर यह बैठक की गई है। बैठक में तमाम प्रखंड के हमारे बनाए हुए नवनियुक्त पदाधिकारी हैं और जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, प्रमंडल के जो पदाधिकारी हैं, सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे केंद्रीय नेता भी इस बैठक में उपस्थित हैं। मेन हम लोग का फोकस है कि यह जेएलके पार्टी को गांव-गांव, घर-घर कैसे पहुंचाया जाए और विभिन्न समस्याएं जो आज गरीबों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, अपने बहनों के साथ, स्वास्थ्य का समस्या, शिक्षा का समस्या, रोजगार का समस्या, किसान को खाद का समस्या, कई प्रकार के अनेक समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ सरकार सोई हुई है। यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी सारे सोए हुए हैं, सारे लोग पैसा कमाने में लिप्त हो चुके हैं। इसलिए जेएलके पार्टी आज से यह निर्णय लेने के लिए बैठक बुलाई है कि गांव-गांव, प्रखंड हमारा पार्टी एक दिवसीय धरना के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जगाएगा और उनके हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे बहुत से साथी अपने अपने विचारों को भी व्यक्त किए कि पार्टी संगठन को कैसे आगे ले जाएंगे। उनके बातों को सुनने के बाद हम लोगों ने अपनी टीम से चर्चा और परिचर्चा करेंगे बैठ के कि हमारे जो प्रमंडल के नेता बने हैं, प्रभारी बने हैं, प्रमंडल के जो साथी बने हैं, उनको भी अध्यक्ष जिला को सहयोग करें। सारे आर्थिक रूप से भी सहयोग करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आयोजित की गई है पलामू प्रमंडलीय, वो मुख्य रूप से संगठन को गांव-गांव तक, क्योंकि हम लोग का जो मोटो है 2029 में टाइगर जयराम महतो जी को सीएम बनाने का हम लोग विचार रखे हैं। तो सबसे पहले केवल बोल देने से सीएम नहीं बन जाएंगे, उसके लिए हम लोग को गांव-गांव जाना होगा और गांव की जो जन समस्या है उसको लेकर के लड़ाई लड़ना होगा, धरातल पर हम लोग को आना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि आप जो स्थिति है बारिश की, पूरा पलामू प्रमंडल सुखाड़ की मार झेल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आंदोलन की जो हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हमारा पलामू प्रमंडल सूखाग्रस्त लगभग 2-3 साल में एक बार मार झेलता ही है और इस बार पूरे पलामू प्रमंडल सूखा से ग्रस्त है। तो इसे लेकर भी हम लोग सरकार को आगाह करेंगे, चेताएंगे, क्योंकि पलामू जो प्रमंडल है वो सभी विभिन्न जिलों से अलग है और यहाँ की औसतन बारिश आप देख सकते हैं। अभी कल ही हाल में एक जो शिक्षिका थी लेस्लीगंज के, आप लोग के भी चैनल में के माध्यम से आप लोग को पता चला होगा, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई है। यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं जिले में, निरंकुश हैं, निशाचर हैं, क्या कहिएगा। वो जिस दिन उनका प्रसव हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, उस दिन तक वो हाजिरी बना रही है, कितने शर्म की बात है। तो यही सब मामला है पलामू प्रमंडल के विभिन्न
जन समस्याओं को लेकर आज हम लोग बैठे थे। और बाकी ऐसा दीदी है, सभी लोग आए हैं, आप लोग